जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप जानते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि वसीम रिजवी वही एक गुंडा, वही एक आरएसएस का पालतू चाटुकार इस्लाम का फर्जीवाड़ा करने निकला था और कलाम पाक की आयतों को टारगेट कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि 26 आयतों को उसके कहने की वजह से कलाम पाक से हटा दिया जाए क्योंकि वो शर फैलाती हैं, नफरत फैलाती हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए वसीम रिजवी को और वसीम रिजवी जैसे उन आरएसएस को दल्लों को धपड़धुस कर दिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम नफरतें नहीं फैला सकते। वसीम रिजवी, तुझे कहीं ना कहीं तो मैं सैल्यूट करूंगी, तुझे सैल्यूट करूंगी इसलिए कि तेरी नफरतों ने वो काम कर दिया, तेरी नफरतों ने वो काम कर दिया जो अच्छे अच्छे ना कर पाए। तेरी नफरतों की वजह से आज भारत में उन लोगों को ये पता चल गया जो ये कहते थे कि शियाओं का कलाम पाक अलग होता है, सुन्नियों का कलाम पाक अलग होता है। तो वसीम रिजवी की खुन्नास ने, उसकी शर पसंदी ने, उसकी नफरतों ने इस वाली बात को क्लियर कर दिया कि शियाओं का कलाम पाक और सुन्नियों का कलाम पाक बिल्कुल एक जैसा है। और वसीम रिजवी की वजह से ही इस बार एक बार फिर शिया सुन्नी मुत्तहिद हो गए, एक साथ हो गए, यकजहती की आला मिसालें मुसलमानों ने कायम करी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा मारने के अलावा उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी ठोक दिया। आप खुद सोचिए, पैंडेमिक चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, मौत का टीकाकरण चल रहा है, मौत की नफरत चल रही है, मौत की सौदागरी चल रही है और इतने बुरे हालात में वसीम रिजवी जैसे आरएसएस के पालतू बम पे 50,000 का जो जुर्माना लगा है, अगर वाकई सही मायने में इंसान होता तो सोचो ये 50,000 जो सरकार के मुंह में डालकर आएगा, वो 50,000 अगर इसने सही मायनों में गरीबों की मदद करी होती तो ये कहां से कहां होता। ये वसीम रिजवी वही है जिसने कहा था कि अगर अदालत ने मेरी ना सुनी तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा और 4 लोग मुझे कांधा देने को तैयार रहेंगे। इसकी इस बात पर शिया कम्युनिटी ने कहा, कौन से मुसलमान, कौन सा कांधा, कौन होंगे वो लोग जो तुझे कांधा देंगे और कौन सी वो जमीन होगी, कौन सा वो कब्रिस्तान होगा, कौन सी कम्युनिटी का कब्रिस्तान होगा जहां तू तदफीन होने की बात कर रहा है खुदकुशी के बाद। क्योंकि ना तो शियाओं के कब्रिस्तान में तुझे जमीन का 1 इंच का टुकड़ा दिया जाएगा, ना सुन्नियों के कब्रिस्तान में तेरी लाश को दबाने की परमिशन होगी। तो वो कौन सी जगह होगी जहां जाकर तू दबने की बात कर रहा है, और वो कौन से 4 लोग होंगे जो तेरी गंदी लाश को कांधा देकर अपने जमीर को, अपनी जमीन को, अपनी आस्था को, अपने इस्लाम को बदनाम करेंगे। कमाल की बात यह है कि वसीम रिजवी जिसने खुदकुशी करने की धमकियां दी थी वो इस वक्त पूरा का पूरा गायब है, अंडरग्राउंड है, पता नहीं कहां है। तो पूछता है भारत, पूछती है ऐमन रिजवी, खुदकुशी कब करेगा? कब जाके तेरी चिता को ये आरएसएस के जाफरानी गुंडे मुख अग्नि देंगे? कहां पर खुदकुशी करेगा? पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त उससे सवाल करती है क्योंकि तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े, जाफरानी पिस्सू आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। तुझे क्या लगा था, तूने वसीम रिजवी नाम लगाया तो तू मुसलमानों को बेवकूफ बनाएगा, ये कहेगा तू मुसलमान है, मुझे टैग करना शुरू कर दिया। बताइए, वसीम रिजवी के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में मैं आई, मुझे लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, तू रिजवी है, वसीम रिजवी की बेटी है, वसीम रिजवी की बहन है। और कमाल की बात है, जिनका सपूत ओरिजिनल वसीम रिजवी के घर वाले वसीम रिजवी को यह कह रहे थे कि हम तो इसको मानते ही नहीं कि ये हमारा बेटा है। ये वाली बात वसीम रिजवी के भाई ने कही। वसीम रिजवी की वालदा ने भी पब्लिकली कहा कि वो भी पछता रही हैं कि इस जैसा जाफरानी गुंडा उनके घर में पैदा हुआ और उनका इस वसीम रिजवी नाम के
कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है। वसीम रिजवी की बीवियां उसको पहले ही छोड़ चुकी हैं, एक रखेल है जिसको ये उठाए फिरता है। तो सवाल ये बनता है कि वसीम रिजवी तू जगह बता कि तू खुदकुशी कहां करेगा, ताकि हम भी आकर देखें कि मेरे खुदा ने तुझसे किस तरह इंतकाम लिया है। और हम पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं करते कुछ भी, हम सारा का सारा मामला अपने खुदा पर छोड़ देते, हम किसी का इनसे इंतकाम नहीं लेते, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम सच्चे मोमिन हैं तो हमारी दुआएं वो असर कर जाती हैं जो कोई बम भी नहीं करता। और तमाम मिल्लत इस्लामिया की दुआएं आज काम आ गई और वसीम रिजवी पर वो जन्नाटेदार तमाचे पड़े कि सरकार ने, लोगों ने और मेरे सुप्रीम खुदा ने उसको धपड़धुस कर दिया है। वसीम रिजवी, इस भुलावे में मत रहना, तुम आतंकवादी थे, आतंकवादी हो, आतंकवादी रहोगे। तुम कोई सा भी चोला पहन लो, चाहे तुम भगवा चोला पहन लो, चाहे तुम वसीम रिजवी नाम रख के मुसलमान बन जाओ, तुम आतंकवादी सोच के लोग हो और आतंकवादी ही रहोगे। वसीम रिजवी तुम्हारा नया वर्जन है जो मुस्लिम लगता है, और दूसरा वर्जन सुअर नरभक्षी आनंद है जो अपना आपको साधु कहता है, महंत कहता है, और वो इस्लाम को टारगेट कर रहा है। 2 एटम बॉम्ब निकाले ये आरएसएस ने। पहला एटम बॉम्ब वसीम रिजवी निकाला, उससे कहा तो तू कलाम पाक को टैग कर। दूसरा जब उसने देखा सारे शिया तो एक हो गए, सब तरफ से धपड़धूस हो गए, अब हम क्या करें, तो इन्होंने नरभक्षी सुअर आनंद को तैयार करा जो इनका महंत है और गाजियाबाद का है। शक्ल भी उसकी ऐसी है कि सुअरों से मुकदमा जीते हुए, सुअर भी उसकी शक्ल पे मुंह तेना, उसको तैयार करा। उससे कहा अब तू एक काम कर, कलाम पाक को तो हमने उससे टारगेट करवा दिया, अब कलाम पाक जिस पैगंबर पे उतरा, जिस रसूल पे उतरा, तू रसूल को गाली देनी शुरू कर दे। उसने रसूल को गाली देनी शुरू कर दी। रिजल्ट क्या निकला, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं साधु संत भी उस सुअर नरभक्षी को गालियां दे रहे हैं, उसको वीडियो बना रहे हैं, और कुछ ने तो यह कह दिया कि उनके पास फुल प्रूफ है कि ये सुअरानंद जो नरभक्षी है ये पूरा का पूरा बलात्कारी है। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान।